Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा राजनीति पंडित कई दिनों से लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट उनके परिवार के ही सदस्य को दिया गया है। हालांकि उनका टिकट कट गया। बीजेपी के आधिकारिक ऐलान भी हो गया है अब। हालांकि इससे पहले ही ब्रजभूषण के परिवार की तरफ से इसकी पुष्टि हो गई थी कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह करण भूषण के ही प्रत्याशी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ब्रजभूषण के साये से बाहर ही नहीं निकल पाई। इसके कई कारणों मापे जा रहे हैं और कई तरह से लोग कह भी रहे हैं। करण भूषण इस समय यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और वे यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 34 साल के करण भूषण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा सिर्फ इन 5 विधानसभाओं में और कैसरगंज लोकसभा सीट तक ही सीमित नहीं रही। गोंडा लोकसभा सीट से भी वो सांसद रह चुके हैं और उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सदर विधानसभा से विधायक भी हैं। इधर गोंडा से सटे अयोध्या में ही ब्रजभूषण ने राजनीति का कखारा सीखा। राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़े स्थानीय नेता के रूप में उभरे ब्रजभूषण ने उसी समय अपना नाम आसपास के जिलों में चर्चा में ला दिया था। तभी से लेकर अब तक करीब 3 दशक के बाद भी क्षेत्र में उनका बोलबाला बना हुआ है और इसी बीच बीजेपी भी टिकट जारी कर दी। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देना मजबूरी है या जरूरी है? कैसरगंज में परिवार के आगे बीजेपी क्यों नहीं बढ़ पाई? सबसे बड़ा सवाल यह है। ब्रजभूषण शरण सिंह 2 बार गोंडा, 1 बार बहराइच और कैसरगंज लोकसभा सीट से लगातार 3 बार के सांसद हैं और वह पहले भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। कैसरगंज सीट से अपना पहला चुनाव ब्रजभूषण सपा के टिकट पर ही जीते थे। 2008 में यूपीए सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग के आरोप में बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। 2009 के चुनाव में वह कैसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे तो जीत भी गए। ये भी डर था बीजेपी को। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी में फिर से लौट आए और कैसरगंज सीट से सांसद बन गए। 2019 में भी वह बीजेपी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए। 2019 के बाद से सवाल है कि बीजेपी के लिए रायबरेली और कैसरगंज चुनौती बना हुआ है। कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों के बाद बीजेपी के लिए यह हाल सांप छछूंदर जैसा हो गया था। ये भी देखें कि कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन बीजेपी ने अभी कर दी है। ये बात अलग है कि बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह अपने से ही चुनाव प्रचार में पहले से ही जुटे हुए थे। कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कैसरगंज सीट अपने हिस्से में ले रखे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह और अखिलेश यादव के बीच में भी रिश्ता ठीक ठाक ही मानी जाती है। कैसरगंज में यह भी चर्चा हो रही थी कि अगर बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया या उनके परिवार को नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी महिला पहलवानों में से किसी एक को चुनाव लड़ा सकती है। अगर समाजवादी पार्टी किसी महिला पहलवान को उम्मीदवार बनाती तो बीजेपी के लिए भारी फजीहत हो जाती। कुछ वैसा ही होता जैसे कि कर्नाटक के जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को लेकर अभी हो रही है। बीजेपी के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर निर्भर रहने का एक और बड़ा कारण यह भी है कि कैसरगंज सीट पर बड़े कद का कोई नेता ही नहीं मौजूद है जो ब्रजभूषण शरण सिंह से टक्कर ले सकता है। जिन 2 नामों की चर्चा चल रही थी उसमें तरबगंज विधानसभा से विधायक प्रेम नारायण पांडे और दूसरे करनैलगंज विधानसभा सीट से विधायक अजय सिंह का नाम शामिल। ये दोनों बीजेपी के विधायक हैं और ब्रजभूषण के ही खास माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों की बहुत इच्छा नहीं जताई गई थी। ऐसे में बीजेपी ने ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देकर यह भी तय कर दिया है कि वहां पर ब्रजभूषण के परिवार से बाहर कैसरगंज में उनके परिवार से बाहर निकलना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है। हालांकि देखना यह भी है कि यह बीजेपी के लिए एक तरह से मजबूरी भी है, क्योंकि वहां से भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया हो लेकिन उनके बेटे को ही मैदान में उतारा गया हो
मतलब कि परिवार ब्रजभूषण के परिवार से बाहर बीजेपी कैसरगंज से निकल ही नहीं पाई है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि अगर वहां से सपा की तरफ से कोई दमदार कैंडिडेट उतारा जा रहा है तो फिर वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटा वहां से वापसी करते हैं या फिर कोई नया चेहरा इस बार के लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आता है। हालांकि कौन वहां से जीतेगा ये पता चलेगा 4 जून को, जब वोटों की गिनती होगी। फिर पता चल पाएगा कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कैसरगंज में कामयाब है या फिर वहां पर कोई नया चेहरा अपना जलवा दिखाने को तैयार है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।